हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सब जॉब पर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में होने वाला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर जो टॉपिक एक छोटा सा दे रखा है बेसिक कंप्यूटर के बारे में, मात्र 5 नंबर का ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन इसका सी सही होगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हम बोल सकते हैं कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है। इसको हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? मस्तिष्क भी बोलते हैं। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक तो एएलयू होता है और एक क्या होता है? सीयू होता है। एएलयू अर्थमेटिक गणनाई करता है और सीयू है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये रैम और रोम दो तरह की मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि रैम अस्थायी मेमोरी है या फिर स्थायी मेमोरी है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि रैम है ये क्या है? अस्थायी मेमोरी है। और रोम क्या होती है? इसके अंदर स्थायी मेमोरी होती है। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, आंसर नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में बता चुका, ये स्थायी मेमोरी होती है और क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार का प्रोग्राम है? बिल्कुल नहीं है। एक सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के सभी घटकों को क्या आपस में जोड़े रखता है? बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कीबोर्ड और माउस किस तरह के डिवाइसेस हैं? कीबोर्ड और माउस है वो किस तरह के डिवाइसेस हैं? अब ये इनपुट और आउटपुट के अंदर आपका एक डिफरेंस है, वो क्लियर कर देता हूँ। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? एक तो हम लेते हैं, एक हम देते हैं। लेते क्या हैं हम? जैसे कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर से हमने प्रिंट लिया तो वो क्या हो गया? प्रिंटर क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। जो देते हैं, जैसे मतलब हमने कोई निर्देश दिया या फिर कुछ भी कीबोर्ड में कुछ भी टाइप किया तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, लेना और देना, इस चीज़ से हमें याद रह सकते हैं। लेते हैं और ये क्या करते हैं? हम देते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं? कीबोर्ड में अपन देते हैं तो ये क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर किस प्रकार के डिवाइसेस हैं? यानी प्रिंटर से हमने प्रिंट लिया तो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइसेस हो गया, और सब रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा की जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन को बदलने के लिए कौन काम करता है? मॉनिटर काम करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए? बिल्कुल नहीं करता। प्रिंटर करता है? बिल्कुल नहीं करता। कीबोर्ड करता है? बिल्कुल नहीं करता। सीपीयू करता है? हाँ जी, सीपीयू करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? बाइट होती है? नहीं होती है। किलोबाइट होती है? नहीं होती है। मेगाबाइट होती है? नहीं होती है। बिट होती है? बिल्कुल बिट होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बता देते हैं कि जो बिट होती है बाइनरी अंक का एक संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक ही हम प्रोग्रामिंग में ये वाली संख्या काम में ले सकते हैं, यानी कि 2, 3, 4 ये हम काम में नहीं ले सकते। तो 0 से लेकर 1 होती है। ठीक है, और हम बता दें कि बाइट है ना, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट के अंदर बिट होते हैं 8 होते हैं। और 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 होते हैं। और बात करें तो मेगा बाइट में कितने किलो वो होते हैं? तो 1024 होते हैं। ठीक है, ये वाला कंफर्म हो गया। अगला देख लेते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? मैंने अभी बताया आपको कि एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। अगला देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? स्थिर है या फिर गैर स्थिर है, यानी कि वोल्टाइल है, नॉन वोल्टाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है? चलो इसके बारे में बताता हूँ। हार्ड डिस्क के अंदर अपन क्या करते हैं? डाटा सेव करते हैं लंबे समय के लिए। तो ये क्या है कि नॉन वोलेटाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैर स्थिर हो जाएगा। अब अस्थिर की बात कर लेता हूँ। तो अस्थिर डाटा वही डाटा रहता है जब तक हम मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहती है तब तक ही वो डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। अब प्राइमरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है रैम और रोम, इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और सेकेंडरी के अंदर आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेज आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेज आ जाती है लाइक एज हार्ड डिस्क वगैरह, इनको सेकेंडरी डिवाइस इनको बोलते हैं सेकेंडरी डिवाइसेज। तो ये नॉन वोलेटाइल होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो और लाइनक्स और मैक ओएस किस चीज़ के उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं? जी हाँ बिल्कुल। वेब ब्राउजर नहीं है और एंटीवायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं?
एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल वो किस प्रकार के हैं, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ये सब कर सकते हैं। वो एक क्या क्या होता है, एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये बिल्कुल नहीं है। वेब ब्राउज़र क्रोम है और मोजिला फायरफॉक्स है, ये वाले नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ये सिस्टम के साथ में नहीं आते, तो ये नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में डाटा और जो निर्देश होते हैं उनको स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। मॉनिटर होता है, नहीं होता है। कीबोर्ड बिल्कुल नहीं होता है। मेमोरी, जी हाँ मेमोरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। और प्रिंटर बिल्कुल नहीं होता। अगला देख लेते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें, ये नहीं है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये वाला है, ठीक है। ये नहीं है यूनिफॉर्म सिस्टम बस, और यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर बस नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर में वायरस क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है, बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस, बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। www का पूरा नाम क्या है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये जो मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये मत समझना कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो www का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट एक्सेस के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होती है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए स्कैनर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नहीं होती है। प्रिंटर से क्या अपन इंटरनेट चलाते हैं, नहीं चलाते, तो इसकी भी नहीं होती। मोडेम, मोडेम से अपन इंटरनेट चलाते हैं, मोडेम की ज़रूरत होती है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। प्लॉटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगला है आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखना इंटरनेट प्रोटोकॉल बी सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डी भी सही है, और ये वाले गलत हैं। अगला देख लेते हैं। एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। सेव करने के लिए CTRL+S होता है, और जो ये सी होता है ये होता है कॉपी करने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं है। CTRL+P है होता है, ये क्या होता है, प्रिंट करने के लिए होता है। CTRL+V होता है, ये क्या होता है, पेस्ट करने के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। MS एक्सेल में जो रो होती है और कॉलम होते हैं उनके इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। पहले तो बता दूं कि MS एक्सेल में छोटे छोटे डब्बे से होते हैं ऐसे, इस तरह से, तो ये वाले जो इंटरसेक्शंस होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है ये। तो इनको क्या कहते हैं, सीट कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते, इस पूरी चीज़ को ही सीट कहते हैं। और फार्मूला बार भी नहीं, इसके अंदर फार्मूलेज रखे जाते हैं डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। सेल, ये बिल्कुल आंसर सही इसका होगा सेल, इनको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। टेबल यहाँ पे हम बनाते हैं, कितने कॉलम चाहिए अपने को, कितने रो चाहिए, उसको हम टेबल कहते हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं। पीपीटी का पूरा नाम क्या है। पीपीटी का ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पीपीटी का पूरा नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आंसर सी सही होगा। अगला देखते हैं CTRL+Z का क्या उपयोग होता है। CTRL+Z का जो उपयोग होता है वो होता है, यानी कि अपन ये वाला बॉक्स है, इस पर हमने करके हाईलाइट, और इसको यदि हमने CTRL+Z किया तो ये यहाँ से हट गया, मतलब CTRL+X किया तो ये यहाँ से हट गया। यदि उसके बाद में हम CTRL+Z दबाएंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो इसको अंडू करना कहते हैं, अंडू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंडू करना, पिछले कार्य को वापस लेना, ये डी हो जाएगा। टेक्स्ट को बोल्ड करना नहीं होता, इसके लिए CTRL+B होता है, ठीक है बच्चों। और टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए मैंने बताया था अभी CTRL+V होता है, और कॉपी करने के लिए भी मैंने अभी बताया था CTRL+C होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CTRL+X का क्या उपयोग होता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी ये वाला है, ये वाला नाम है उपयोग, इसके ऊपर यदि अपन CTRL+X करेंगे तो ये यहाँ से पूरा का पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो हटने के बाद में अपन कहीं भी पेस्ट करेंगे वहाँ पे चला जाता है, तो ये क्या करने के काम में आता है, कट करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CTRL+V का मैंने अभी बताया था, CTRL+V का क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। मैं पहले ही बता चुका कि 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 MB होते हैं 1 GB के अंदर। और बता दूं कि 1 TB के अंदर 1024 GB होते हैं। सबसे बड़ी इकाई है स्टोरेज की, वो क्या होती है, TB होती है। अगला देख लेते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है, ये पूछेगा आपसे। HTTP का पूरा नाम
HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका नाम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल राइट है। ये नहीं है, नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये वाला हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, बी वाला। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक होता है, बिल्कुल नहीं होता। यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक नहीं होता। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर नहीं होता। यूनिफॉर्म, इसके अंदर ध्यान रख लेना, क्योंकि ईजी से तो है ये क्वेश्चन, लेकिन इनमें बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाएंगे। कंफ्यूज भी कौन होंगे? जो कम पढ़ करके जाएंगे, जिन्होंने 10 दिन पहले तैयारी स्टार्ट किया है, वो वाले बच्चे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो वाले बच्चे इसको सही करके आ जाएंगे। तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहते हैं? यानी फिजिकल कंपोनेंट्स, जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे जो होते हैं हाथ से छू सकते हैं, वो क्या होते हैं? एक तरह से हार्डवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में गीगो का क्या मतलब होता है? गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये किस लिए होता है? यदि ये इसका मतलब क्या होता है गीगो का? गीगो का मतलब ये होता है यदि कंप्यूटर को आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो कल कंप्यूटर भी आपको गलत रिजल्ट देगा, इसलिए इसको गीगो कहते हैं, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने के लिए कौन सी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है? कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने के लिए कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग होता है? मैंने पहले भी कहा था, जहाँ पे बीट का आया था, बीट किसमें 0 से लेके 1 में डील करता है, कंप्यूटर पूरा ही 0 से लेके 1 में डील करता है, तो इनको क्या कहते हैं? इनको बाइनरी कहते हैं, बाइनरी नंबर्स कहते हैं, तो ये बाइनरी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर में हार्ड कॉपी निकालने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? हार्ड कॉपी निकालने के लिए किसका होता है? प्रिंटर का काम, प्रिंटर को काम में ले जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, CTRL+C का उपयोग किस लिए होता है? कॉपी करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CPU में 2 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर ALU और CU होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये वाले नहीं होते। अगला देख लेते हैं, CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। अगला देख लेते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बग्स को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डबगिंग कहते हैं, डबगिंग। ये वाले दोनों ऑप्शन सही हैं, प्रोसेसिंग नहीं होता और प्रोग्रामिंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? डेटा ट्रांसफर करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर के अनागृत पहुंच से बचाने के लिए, बिल्कुल। यदि हम अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उनसे हमें बचाता है, कौन बचाता है? फायरवॉल बचाता है। फाइल को कंप्रेस बिल्कुल नहीं करता। वीडियो एडिटिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। डेटा ट्रांसफर के लिए बिल्कुल नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रिक मेल बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। एसेंशियल मेल भी बिल्कुल नहीं है, और इंग्लिश मेल भी बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, वेब ब्राउजर क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार का एंटीवायरस, एक सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है वेब ब्राउजर, एंटीवायरस भी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर वेबसाइट देखने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर नंबर सी इसका सही होगा। एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी कि आंसर नंबर बी सही होगा। मॉडर्न डीमॉड्यूलेटर ये भी नहीं होगा, और मॉनिटर डीमॉड्यूलेटर ये भी नहीं होगा, और मॉडिफाइंग डीमॉड्यूलेटर ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में कैश मेमोरी किस लिए उपयोग में होती है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए? जी हाँ, CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अपने पास में क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। फाइलों को कंप्रेस करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो एडिटिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? CTRL+Z नहीं, अंडू करने के लिए। CTRL+G V है ये पेस्ट करने के लिए। CTRL+X है ये कट करने के लिए। तो ये वाला क्या है? CTRL+Alt+del है ये सही होगा। यदि आप इन तीनों चीज़ को एक साथ में दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप है वो क्या हो जाएगा? रीबूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे टाइप हो गए मिस्टेक से, तो ये दोनों सही होंगे। बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम ये नहीं होंगे, और बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी स्थिर यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है? अस्थिर मेमोरी होती है। तो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि रैम है वो क्या होती है?
अस्थिर यानी वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? रोम होती है। हार्ड डिस्क की कौन सी? प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है। रैम होती है, और रोम नहीं होती, SSD भी नहीं होती है। अब इतने सारे क्वेश्चन अपने कर लिए। अब मैं आपको छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बता देता हूँ। जैसे छोटे छोटे जो और अपने पास में फुल फॉर्म रह गई, जैसे एक तो रह गई अपने पास GUI की। GUI क्या होता है? ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेस। इंटरफेस। एक है जैसे अपना PDF, क्योंकि अपन PDF जनरली अपनी लाइफ के अंदर बहुत काम में लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट। अगला अपन एक और देख लेते हैं HTML का भी अपन ने नहीं देखा, HTTP का देखा था। HTML का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जैसे कुछ और आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे एक तो लेन का आया हुआ है, एक हमारे पास वेन का भी आया हुआ है, और एक हमारे पास मेन का आया हुआ है। तो लेन का तो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह वेन का हो जाएगा वाइड एरिया और नेटवर्क। और मेन का क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और F12 तक की जो कुंजियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फंक्शन की। और 1 2 3 4 ये होती है, इनको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की, ठीक है। CPU CD की फुल फॉर्म पूछी हुई है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क। और तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता देना। एक और जो लंबा वीडियो है वो मैं लेकर के आ जाऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और घंटे के जो आइकन है उसको दबाना मत भूलना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।